काकू साहब प्लीज आप उस ड्राइवर को फोन करके मना कीजिए कि वो डॉक्टर का एक्सीडेंट ना करे प्लीज। क्यों? क्योंकि आदि अभी डॉक्टर को पिकअप करने गया काकू साहब। क्या? उसका फोन ऑफ है। मैं अभी आदि से फोन पर बात कर रही थी और बात करते करते अचानक बहुत जोर से आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई। मुझे लग रहा है आदि का एक्सीडेंट ना हो। आई एम सॉरी, वो अब नहीं रहे। वो लाश जो आपने अंदर देखी वो डॉक्टर भाटिया की थी। हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारे सर्वाइव नहीं कर पाए। पर ऐसा लग रहा था जैसे ये एक्सीडेंट किसी ने करवाया हो। एक बात बताओ सर, मैंने तो किसी को बताया नहीं कि डॉक्टर भाटिया कौन से होटल में रुके थे। फिर तुम्हें कैसे पता चला? वो आदि आई थिंक तुमको याद नहीं है पर बहुत पहले एक बार किसी ने बताया था कि जब NRI डॉक्टर्स मोस्टली आते हैं तो उनको उसी होटल में ठहराते हैं, तो आई अज्यूम। यू अज्यूम? हाँ मुझे लगा। और मैंने न्यूज़ में देखा एक एक्सीडेंट हुआ था ट्रक और गाड़ी का। तो कौन सी न्यूज़ में देखा तुमने? न्यूज़ चैनल आदि इतने सारे न्यूज़ चैनल है, पता नहीं कौन सा। मैं फ्लिप कर रही थी ना चैनल, तो उसमें से किसी एक में देखा। ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है। छोड़ना आदि, ये तो भाभी की सिक्स सेंस है जो सही वक्त पे काम आ गई और तेरी जान बच गई। और वैसे भी सुना है कि औरतों की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। छोड़ आदि, ये औरतों को समझना हमारे बस की बात नहीं। नहीं, मैं बस ऐसे ही। रिलैक्स आदि, इतना मत सोच। इनफैक्ट आदि घर आ गया तो हमें भी खा पी लेना चाहिए। नहीं, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया। हाँ यस, ये थैंक गॉड आज मैं बच गई। आज तो सबको मुझ पे शक होने ही वाला था। ओह गॉड, मुझे कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा कि इनका शक और ध्यान मुझ पर से हट जाए। मैं अभी आदि से फोन पर बात कर रही थी और बात करते करते अचानक बहुत जोर से आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई। पता नहीं, मुझे लग रहा है आदि का एक्सीडेंट ना हो। वो डॉक्टर को लेने गए थे होटल से मेरे चेकअप। मैंने तो किसी को बताया नहीं कि डॉक्टर भाटिया कौन से होटल में रुके। फिर तुम्हें कैसे पता चला? डर गई? हॉस्पिटल में जब सबके सामने मुझसे गले लगी तो मैं डर गया था कि पता नहीं निशा क्या करे। आदि मैं बहुत घबरा गई थी, मुझे ध्यान में ही नहीं रहा कि कौन है वहाँ। घर वाले, निशा। चुप। अब तो कोई नहीं है, अब तो मुझे हक कर सकती। आपको कुछ हो जाता तो? कैसे होता? तुम हो ना, मुझे कुछ होने नहीं देती। आदि अब हमें सच तक पहुंचना ही होगा। वही तो मैं कर रहा था, निशा से पूछ रहा था, तुमने रोक दिया मुझे। पर ये सही वक्त नहीं है। सही वक्त कब है जान? कब से सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, पर वो वक्त नहीं है। निशा जिस तरह से घर वालों के साथ है, तुम्हारे साथ है, मुझे लगता है कुछ करने वाली हो।
She's up to something. कुछ होगा। और आपको क्या लगता है आप जाकर पूछेंगे और वो बता देगी? देखा ना कैसे वो आपके सवाल घुमा रही थी। मैं क्या करूं? निशा की फेक स्माइल देखता हूं, मन करता है कि आदि प्लीज काम डाउन, आप बैठिए। आदि ठीक ही तो है ना कि वो घर में सबसे अच्छे से बात करती है। ठीक है घर में रहती है बट एटलीस्ट शांति तो है ना। पर अब हमें आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे जाना होगा। मतलब ये कि निशा को ऐसा लगना चाहिए कि हमें उस पर शक नहीं है। शक नहीं है, यकीन है। जानवी जो हुआ है ना, ये सब मेरे लिए प्लान था। ये पता लगाना बहुत जरूरी हो गया कि इसके पीछे कौन कर रहा है इसे। हाँ आदि, लेकिन उसकी चाल समझने के लिए हमें उसके दिमाग को समझना होगा। अब हमें उसे नहीं हराना है बल्कि उसकी सोच को हराना है, तभी हम सच तक पहुंच पाएंगे। कहना क्या चाहती हो? मेरा ये मतलब है कि निशा अब जो भी चाल चलेगी और उसमें सक्सेसफुल होगी तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएगी और वही उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा और फिर लापरवाही में वो कुछ तो गलती करेगी ना। एंड जब वो गलती करेगी तब हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। तब तक हमें ऐसे बिहेव करना है कि हमें उस पर शक नहीं है। इनफैक्ट ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे सपोर्ट करते हैं। I know तुम जो बोल रही हो ठीक बोल रही हो, पर निशा को झेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। आदि कुछ दिन की बात है, तब तक हमें उसे गलती करने से रोकना नहीं बल्कि जब वो गलती करेगी तब उसे रंगे हाथों पकड़ना है। बहुत देर लगा दी तुमने। क्या कर रही थी? सॉरी, वो मेरी आंख लग गई थी आदि। मैं शायद गहरी नींद में चली गई होंगी, तुम्हारा नॉक सुनाई नहीं दिया। सर में दर्द हो रहा है। आई फील रेस्ट। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत। निशा, आई एम सॉरी। क्या हुआ? तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? बाहर मैं तुमसे सवाल जवाब कर रहा था। एक्चुअली डॉक्टर भाटिया की डेथ से मैं बहुत डिस्टर्ब। आदि, मुझे पता है तुम सबके बारे में सोचते हो, सबका बहुत ख्याल रहता है तुम्हें। प्लीज आदि, मुझ पे शक मत किया करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जानते भी नहीं कि मैं तुमसे और हमारे बच्चों तुमसे और हमारे होने वाले बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। तुम ही तो मेरी जीने की वजह हो। I love you, आदि। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक्सीडेंट किसी ने करवाया हो, जैसे डॉक्टर भाटिया से प्रॉब्लम हो। मुझे नहीं लगा कि ये सब निशा ने किया होगा।
पर जो औरत अपने बच्चों को किडनैप करवा सकती है वो आदि के साथ भी, क्या निशा ने आदि को सच में? ये रही समर स्पेशल कॉफी। वो आपको खिड़की से देखा तो मुझे याद आया कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कॉफी का। मेरी गलती की सजा। हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है ना, इसीलिए कॉफी। ऑलरेडी कॉफी पी रही। भूल गया मैं कि आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। समर, मैंने तो तुमसे बस एक बार बात की थी। एक ही बार कहा था कि जानवी से जाके बात करो, और तुम तो फुल स्पीड पर निकल चुके हो, ऑटो पायलट मोड पे। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आई प्रॉमिस कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछूंगा, और मुझे ये भी पता कि आपको स्पेस चाहिए, तो ये रही आपकी स्पेस। बैठिए। वैसे आदि इतना अच्छा है, उसका बुरा कौन चाहेगा? आई थिंक ये जिसने भी करवाया उसका मकसद आदि को नुकसान पहुंचाना नहीं, किसी और को नुकसान पहुंचाना है, ऐसा मुझे लग रहा। कुछ कह नहीं सकते। राइट, आप तो वैसे भी कुछ नहीं कहती। वैसे आदि को हॉस्पिटल में देख के काफी घबरा गई थी ना? आदि है ही ऐसा, सबको अपना बना लेता है, और शायद इस घर में रहते रहते आदि और आपकी दोस्ती भी काफी गहरी हो गई होगी, नहीं? तभी शायद हॉस्पिटल में इतनी फिक्र हो रही थी आदि की आपको। एक्चुअली मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो, एटलीस्ट मुझसे नाराज होके तो नहीं गई इस बार। हाँ? हाय जानवी, गुड मॉर्निंग। नहाने जा रही थी? हाँ, कुछ काम है? बिल्कुल सही टाइम पे रोक लिया मैंने तुम्हें। एक्चुअली वो मैं तुम्हें ये देना चाहती थी। मैं लाई थी थोड़े दिन पहले, पर दे नहीं पाई। वो एक्सीडेंट हो गया मेरा, और फिर डॉक्टर भाटिया की न्यूज़, तो इन सब में रह। इसकी क्या जरूरत थी? गिफ्ट्स जरूरत से थोड़ी दिए जाते हैं। गिफ्ट्स तो तब दिए जाते हैं जब चाह हो देने की। और मैं तुम्हें ये साड़ी देना चाहती थी। तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। मुझे पता है तुम्हें सिंपल चीजें पसंद है। सी? तुम क्या चाहती हो निशा? यही तो पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बिना किसी मकसद के कुछ भी करना तुम्हारी फितरत नहीं। बहुत अच्छी है। इट्स वेरी नाइस। इनफैक्ट मैं अभी पहन लेती। रियली? आई बी सो हैप्पी। प्लीज प्लीज तुम रेडी हो जाओ, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। थैंक यू। काकी माँ, जानवी आई नहीं अब तक? लो आ गई जानवी। आओ जानवी, सब मिलके पूजा कर लेते हैं। मैं आरती शुरू करती हूँ।
सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर तू विनायका तू मल्लोणेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया लंबोदर तू विनायका तू मल्लोणेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति सान, तुम्हें पता है जो पूजा के बाद प्रसाद सबसे पहले लेता है ना उसकी सारी विशेष पूरी होती है। आप कहती तो ऐसे ही तो। सच में सैम, भगवान जी मेरी विश पूरी करेंगे ना? बिल्कुल। मुझे पहले चाहिए। अरे अरे आराम से बच्चों, मिलेगा। सॉरी माँ। जानी जानी आग। जानवी, Are you okay? हाँ? ठीक हो? जानवी, जानवी तुम ठीक हो ना? Are you okay? निशा, मैं हेल्प करूं? जख्म सूख गया है, जल्दी ठीक हो जाएगा। जख्म इतनी आसानी से कहाँ बढ़ते हैं जानवी? चले भी जाएं तो निशान छोड़ जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना, जिस आग को जोत बनाकर हम भगवान के सामने जलाते हैं, वही आग लौ बनकर तुम्हें जलाने चली थी। जो आग मुझे चोट पहुंचाने वाली थी, उसी आग ने तुम्हें मुझे बचाने की शक्ति भी तो दी। पर निशा, तुमने
मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। कैसे नहीं लगाती जानकी? तुमने मुझे खून दिया, मेरी जान बचाई, एक नई जिंदगी दी थी मुझे। आज जब तुम्हारी जान खतरे में थी, मैं कैसे तुम्हारी जान नहीं बचाती? मैंने वही किया जो उस समय मुझे सही लगा। आई एम सॉरी, तुमने जो साड़ी गिफ्ट में दी थी वो भी जल गई। तुम्हारी जान से ज्यादा जरूरी कोई साड़ी नहीं है। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए बाद में कुछ बना दूंगी। ओके, थैंक यू। यकीन नहीं हो कि मुझे बचाने के लिए निशा ने अपनी जान खतरे में डाल दी। पर कुछ दिनों से जो सब चल रहा है, पहले ड्राइवर का एक्सीडेंट, फिर डॉक्टर भाटिया की डेथ, और अब मेरी साड़ी में आग लगना, ये सब कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ और है इस सब के पीछे।